मैं भी आता हूँ। असली पार्टी अंदर चल रही है। अंदर चलकर सबसे हाय हेलो क्यों नहीं करते? वो लोग, वो मेरे लिए नहीं आए, वो आपके लिए आए हैं। अपने हाथ में कटोरा लिए, दिल में उम्मीद लिए कि ग्रेट रिचर्ड डेवनपोर्ट से कुछ चैरिटी मिल जाए। अच्छा। सच में। लिज कहाँ है? जॉनी, देखो तो कितने बड़े हो गए हो तुम। लास्ट टाइम देखा था तब मेरी हाइट के थे तुम। तो अब आगे क्या सोचा है? अपने डैड को डेवनकॉर्प में ज्वाइन करोगे? तुम ही असली वारिस हो। बट आई एम श्योर कि ऐसा हुआ तो डैड को बहुत खुशी होगी। इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। यही तो लाइफ है ना दोस्त? वो तो है, पर मुझे सिखाया गया कि लाइफ का मीनिंग है पैसा और पावर। आई मीन, आप सब यहाँ इसी चक्कर में आए हो, राइट? मेरी फिक्र करने का ड्रामा कर रहे हो सबके सब। क्या कहा? चलो इधर आओ। बंद करो ये सब। बस करो जॉन, हंगामा मत करो। आपकी पार्टी खराब कर दी क्या? ये सब तुम्हारे लिए है जॉन। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आपने मॉम को भी यही कहा था जब आप हमें अपनी कंपनी के लिए छोड़कर चले गए थे? इसी वजह से आप उन्हें डिप्रेशन से नहीं बचा पाए। आप तो मुझे भी नहीं बचा पाए डैड, वो इंसान बनने से जिससे मैं नफरत करता हूँ। क्या बन गए हो तुम? है आप। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, और उम्मीद करता हूं तुम्हें कभी पता न चले। जॉन, मैं डैड हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई लव यू। कई बातें हैं जो काश मैं अलग तरह से कह पाता। अगर मेरे बस में होता तो सब सही करता।
मुझे जिंदगी से कई शिकायतें हैं जॉन, पर तुमसे कोई नहीं है। नफरत की आग जला देती है जॉन। जोर से। तुम उसे बुझा सकते हो जॉन। और जोर से। मत जलना उस आग में जॉन। जोर से। खून निकल रहा है। मैंने कहा ना, और जोर से मारो। मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी खाक हो जाएगी जॉन। तुम हारना मत। आज हम यहाँ ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करने आए हैं कि रिचर्ड डेवनपोर्ट की आत्मा को शांति प्रदान करें। पवित्र पवन उनकी आत्मा को ईश्वर शरण तक पहुंचाए। जॉन, लिज, बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें सिर्फ दर्द ही दिया। जॉन। लिज, ये हैं जैक हार्पर, हमारे पुराने फैमिली फ्रेंड हैं। हाय, एलिजाबेथ कोलाइल। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है एलिजाबेथ। काश हम किसी खुशी के मौके पर मिले होते। तुमसे मिलकर खुशी हुई। जी, मैं भी यही चाहूंगी। जॉन, अगर तुम्हें कभी बात करने का मन हो तो
तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। अपना ख्याल रखना। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तुम ठीक हो ना जॉन? लग रहा है जैसे पूरी लाइफ ही बदल गई हो। जॉन, डिस्कस करने के लिए सही वक्त नहीं है, पर वो डेवन कॉर्प रन करने के लिए स्टूडियो से किसी को ला रहे हैं। सब धोखेबाज है। ये कंपनी मेरे डैड की है। जानता हूँ। आप मेरे वकील हैं, आप कुछ नहीं कर सकते? देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जॉन। एक्चुअली तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। उन्होंने तुम्हारी साइकोलॉजिकल जांच ऑर्डर की है। उन्हें मैं पागल लगता हूँ? पागल नहीं, बस थोड़े ओवर इमोशनल। तुम भी यही मानते हो? देखो, अभी के लिए मैं चाहता हूँ तुम कोऑपरेट करो, ओके? हाँ ठीक है। थैंक यू। Hi, I'm Dr. Madison. Nice to meet you, Mr. Davenport. मिस्टर डेवनपोर्ट मेरे डैड थे। मुझे जॉन बुलाइए। Oh, of course. John? तो तुम्हें पता है ना आज यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, मेरे डैड गुजर गए हैं तो मेरी फैमिली की कंपनी का बोर्ड ये प्रूव करना चाहता है कि मैं उसे रन करने के लिए मेंटली फिट नहीं हूँ, और आप मुझे पागल प्रूव करने आई हैं। ये तो नेगेटिव ओपिनियन है जॉन। मैं सिर्फ तुम्हारी मेंटल स्टेट जांचने आई हूँ। जांचिए। ओके। जब तुम किसी शांत जगह पर अकेले होते हो तो तुम्हारे मन में कैसे विचार आते हैं? हरे भरे खेत, पेड़ और पहाड़, झिलमिलाते झरने। तुम मुश्किलें बढ़ा रहे हो। आई एम सॉरी आपको तकलीफ हो रही है, बट यू सी मेरे डैड गुजर गए हैं और मेरी कंपनी मुझे निकालना चाहती है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे डेवन कॉर्प के एम्प्लॉयज की फिक्र है। पर तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक मुझसे कुछ ऐसा मिल जाए जिसे तुम तोड़ मरोड़ कर उनका केस बना दो। पेन रेडी रखो डॉक्टर। हर रात मुझे सपने आते हैं जिनमें मेरे आसपास लोग मर रहे होते हैं, टॉर्चर करके उन्हें मारा जाता है। वो सपने इतने सच लगते हैं कि मुझे डर लगता है। वो चीख पुकार कर मुझे बुलाते हैं, पर वो क्या कह रहे हैं कुछ समझ नहीं पाता। मुझे पैसे और अय्याशी के पीछे मची अंधाधुंध दौड़, जो कि लगातार इंसानियत और जिंदगी को कुचलती जा रही है, मुझे कयामत दिखाई देती है डॉक्टर। लग रहा है जैसे तुम खुद कबूल कर रहे हो कि तुम कंपनी रन करने के लिए फिट नहीं, गलत है। ये वार्निंग है जो न तुम ना तुम्हारा बोर्ड समझ सकता है कि किससे पाला पड़ा है। डेवन कॉर्प मेरी विरासत है, ये मेरे खून में है। ये एक श्राप है। श्राप? तुम नहीं समझोगे। तो हम ये प्रिलिमिनरी सवाल अभी छोड़। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक्स डॉक्टर। मैं डेवन कॉर्प से कुछ वक्त के लिए दूर जा रहा हूं। जैक, जॉन बोल रहा हूं। तुमने आज तक डेवन कॉर्प के लिए, मेरे लिए और मेरे डैड के लिए जो भी किया, उसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूं। बोर्ड मेरे ऐसे जाने पर जवाब मांगेगा। तुम उन्हें जो ठीक लगे कह देना। कह देना कि मैं डेविल हूं। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली डेवनपोर्ट फैमिली की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जोनाथन डेवनपोर्ट मीडिया जायंट डेवन कॉर्प के साम्राज्य के युवराज पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक जवान लड़की को जबरदस्ती अपने साथ दर्दनाक तरह से सेक्स करने पर मजबूर किया।
इन गंभीर इल्जामों का ऐसे नाजुक वक्त पर सामने आने से ऑलरेडी शोकमग्न डेवन क्रॉप, जो एक विशाल मीडिया साम्राज्य है जिसकी जड़ें टेलीविजन नेटवर्क्स, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और इंटरनेट प्रोवाइडर्स में फैली हैं और दुनिया की सबसे महान मीडिया जायंट बनने की स्थिति में है, उनकी मुश्किलें इन इल्जामों से बढ़ गई हैं। डेवन क्रॉप के सीईओ रिचर्ड डेवनपोर्ट की चौंकाने वाली सुसाइड ने कंपनी को लाचार बनाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि जहां उन्हें कोई भी टेक ओवर कर सकता है। अभी तक ऑफिशियल्स ने इन इल्जामों पर कोई भी कमेंट नहीं किया है और जोनाथन डेवनपोर्ट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हे जॉन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मुझे तुमसे बात करनी थी। ओके, क्या तुम कॉफी पियोगे? नहीं थैंक्स, आई एम फाइन। कहीं जा रही हो? हाँ, एक्चुअली एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। तो न्यूज में तुम्हारी और उस लड़की के बारे में दिखा रहे हैं। पुरानी आदत है, छूटती नहीं। हाँ, तुम्हारी हरकतें आसपास के लोगों को हार्म कर रही हैं। मुझे लगा हमारे ब्रेकअप के बाद तुमने ये सब छोड़ दिया था। क्या तुम डेवन कॉप खो दोगे? हाँ, शायद। उन्होंने साई के वैल्यूएशन ऑर्डर किया है। क्या बोल रहे हो? सुनो, एक बहुत कूल चीज दिखानी है। श्योर। आई थिंक तुम्हें अच्छी लगेगी। आओ, ये देखो। ये इन्हें देखकर याद आया कि तुम कॉलेज के दिनों में ऐसा करते थे। कितना खौफनाक पर दिलचस्प। ये कमाल का है। हाँ, उनका नाम है होर्हे एस्केमिया। मेरे डैड के एक बिजनेस एसोसिएट ने साउथ अमेरिका से इन्हें भेजा। वो फिलहाल कहीं अमेज़न के जंगलों में रह रहे हैं, जो कि वायलेंट रेवोल्यूशनरी से घिरा हुआ है। एक तरह से वो बिल्कुल एक रफ डायमंड है। जॉन, हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ, इसलिए मैं मंडे को जा रही हूँ ताकि उन्हें ढूंढ सकूं। और हम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। तुम अकेली जाओगी? हाँ। पर लिज, ये बहुत डेंजरस है। हाँ, और जब हम साथ होते तब चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती हैं। मुझे ये अकेले ही करना होगा। लिज, देखो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे जानना होगा। कुछ था जिसने मेरे डैड को कमजोर बना दिया और अब वो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। यहाँ लोग मेरे खून और पैसों के पीछे पड़े हैं, उससे मुझे यहाँ कुछ नहीं पता चलने वाला। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, सच में करना चाहती हूँ, पर अगर मैंने सेलिंग शुरू नहीं की तो सब कुछ खो दूंगी। I know, पर लिज, मुझे ये करना होगा। देखो, मैं एक आर्ट डीलर को जानती हूँ, कार्लोस, जो वहीं रहता है। एक्चुअली होरे को ढूंढने में वो मेरी हेल्प करेगा और इस एक हेल्प के बदले उसे वो कलेक्शन चाहिए। मैं उसे कॉल करती हूँ और देखते हैं तुम्हारी ट्रैवल प्लान अरेंज हो सके तो। रहने दो जॉन, दिल से महसूस हो तब कहना। ठीक है। बस मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी कर देना। नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। आई होप तुम्हारी फ्लाइट अच्छी रही होगी लिज। तुम बड़े सही वक्त पर आई हो। मौसम बहुत खूबसूरत है अभी। वेलकम टू पेरू। ये कितना ब्यूटीफुल है। अब किसी भी पल तुम्हें मेरे बेस्ट मर्सनरीज दिखेंगे। ये देखो, उनमें से एक। कौन है वो? कार्लोटा। वो मेरी सबसे बेस्ट मर्सनरी है। अपने काम में माहिर है, मुझे प्रोटेक्ट करती है और तुम्हें भी करेगी। और तुम्हारे आर्टिस्ट को ढूंढ निकालेगी, फिर चाहे वो कहीं भी हो। वो जहाँ कहीं भी हो, मैं चाहूंगी उसे ढूंढने। ही इज अमेजिंग।
ये है मेरी वाइफ मरिया। मरिया, आओ मेहमानों से मिलो। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। ये एलिजाबेथ कार्लाइल है, आर्ट कलेक्टर, लॉस एंजलिस से आई हैं होरे एस्केमिया को ढूंढने। और ये हैं जोनाथन डेवनपोर्ट। आप दोनों बहुत बहादुर हैं कि इतने डेंजरस हालात में यहाँ पर आए हैं। और एक आर्ट कलेक्टर का ऐसी जगह अपना घर बनाना भी बहुत डेंजरस है। ये घर एग्जैक्टली उसी जगह बना है जहाँ स्पेनिश आक्रमणकारियों ने किला बनाया था। बदकिस्मती से यहाँ पर बसने वाले इनकानियंस पर गॉड के नाम पर घिनौना और क्रूरता भरा जुल्म किया गया था। इंक्विजिशन। यस। और ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ मौत का खेल ही नहीं खेलता है। कार्लोस, शिनिकाई आ गया है। ये शिनिकाई कौन है? एक शामन या झाड़ फूक वाला कह सकते हो। जंगल में मेरा वो बेस्ट कांटेक्ट है और तुम्हारे आर्टिस्ट तक पहुंचने का जरिया भी। झाड़ फूंक वाला माया जाल शुरू हो गया। आपका स्वागत है सीनियर वॉलकॉफ। ये है एलिजाबेथ कार्लाइल। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और जोनाथन डेवनपोर्ट। मिलके खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हम होरे एस्केमिया को ढूंढ रहे हैं। क्या आप हेल्प कर सकते हैं? होर्हे एस्केमिया, ये नाम सुना है मैंने। मेरे कबीले वाले बात करते हैं उसकी। वो बहुत अंदर बागी इलाके में रहता है। अगर वो श्योर वहां मिले तो ठीक, वरना मैं पहाड़ पर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो, ये जानकारी बिल्कुल पक्की है। लगता है आपका आर्टिस्ट उस जगह पर है जहां पर विद्रोही कोकेन का अड्डा चलाते हैं। अच्छा होगा कि मेरे आदमी जाकर उसे ढूंढ लाए। अरे पर कार्लोस, कोई मजा नहीं उसमें। वो रोमांचक तो तब होगा जब हम उसे ढूंढ निकालें और इस कंट्री से बाहर ले जाएं। उससे उसके करियर को फायदा भी होगा और आर्ट वर्ल्ड में मेरी पहचान भी। ठीक है, फिर कल आप सब अपने इस ट्रेजर हंट पर निकलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई लव यू। कई बातें हैं जो काश मैं अलग तरह से कह पाता। अगर मेरे बस में होता तो सब सही करता। हे, सब ठीक है? हाँ। श्योर? हाँ, I'm sorry, मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ के आ गया। इट्स ओके। तुम्हें कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए। कितनी खूबसूरत है ना ये जगह। हे, वो सदर्न क्रॉस तो नहीं? हाँ, बहुत खूबसूरत है। लिज, I'm so sorry। मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत तकलीफ दी। नहीं जॉन, पास्ट के बारे में मजेदार चीज ये है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने पास्ट में क्या क्या खो दिया। जॉन, I'm sorry। जॉन, कोई बात नहीं। उन्होंने कोशिश की जॉन। मेरी हेल्प करने की, पर स्टॉप, मैंने नहीं स्टॉप। सुना। मैंने कभी नहीं सुना। जॉन, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे पास अब चॉइस है। ओके, सब ठीक होगा। ये अपने डैड के लिए करो।
खुद के लिए करो, ठीक है? ये बंदूक आपके लिए, लीजिए। नो थैंक्स, मेरे पास है। ठीक है। मुझे नहीं मिलेगी। अगर अटैक हुआ और तुम पकड़ी गई तो अच्छा होगा कि वो तुम्हें खूबसूरत औरत माने, खतरा नहीं। इससे वो तुम्हें आसान मौत देंगे। हाँ, कुछ भी बकवास। पीछे की सीट पर 20 लाख रुपए रखे हैं। अपने इस सिंदबाद वाले सफर के दौरान ध्यान से उसे सही जगह पहुंचा देना। They might be believing peace, the child pleaded, but peace cannot be lived when dragons walk the earth. When dragons walk the earth. और कितनों की बलि देनी होगी मुझे, शमान, मेरा जवाब पाने के लिए। वो सोने का शहर कहाँ है? मैं ले चलूंगा आपको। मुझे कहाँ ले जाओगे? एल डोराडो। भागो, पर वो फिर भी तुम्हारा पीछा करेगा। हमारे खून से जंग पैदा होगी जो इस धरती को बर्बाद कर देगी। खुदा तुम्हारा खून जहर बना दे ताकि तुम्हारे बच्चे और उनकी आने वाली पुश्तें उससे तड़पती रहें। अभी तो सिर्फ एक है, पर जल्द ही कोई नहीं रहेगा। कितनी देर लगेगी? इस रफ्तार से उम्मीद है कल तक पहुंच जाएंगे। उन पहाड़ों के उस तरफ उसका मंदिर है। ठीक है।
रात बहुत जल्दी होने वाली है, अब कैंप लगाते हैं। गुड, मुझे हल्का होना है। जॉन, मैं तुम्हारा डैड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई लव यू। खामोश। शिनेगाई, क्या है वो? सुनो, जॉन। हम यहीं रहेंगे। जॉन। कई बातें हैं जो काश मैं अलग तरह से कह पाता। जॉन, थैंक गॉड तुम ठीक हो। होता तो तुमने वो आवाज सुनी? करता, पर तुम मेरी बात। लिज, रुको। लिज, उन्हें वापस ले आओ वेक। अमेरिकन्स। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लिज, रुक जाओ। जॉन, उसे मदद की जरूरत है। हमें नहीं पता नीचे क्या है। लिज, लिज, रुक जाओ। हे, उसके पास मत जाओ। तुम ठीक हो? मेरी मदद करो। उसके पास मत जाओ। जल्दी करो। अपने हथियार नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। बंदूक के नीचे रखो, नीचे रखो। बैठो। उसे कुछ मत करना। ओके, ओके, ओके। लिज, इट्स ओके। अब इनका क्या करना है? लड़की मैं लूंगा। नहीं, ये मेरी है। रुक, छोड़ उसे, छोड़ उसे। वो ठीक है? हाँ, बस सहम गई है। ये ठीक हो जाएगी। करलोटा, हमें बचाने के लिए थैंक यू। इसके पैसे लेती हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं ना? जितना कहते हैं उतना करती हूँ। अगर मारने के पैसे मिले तो मार दूंगी।
जॉन ये सेफ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। अब वापस लौटने में बहुत खतरा है, हमें आगे जाना होगा। चलिए बैठिए। हम होर्हे एस्कमिया को ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये खंडर स्पेनिश क्रांतिकारियों का किला हुआ करता था। बदकिस्मती से उन्होंने इनकन्स पर भगवान के नाम पर कई जुल्म ढाए। इंक्विजिशन। हाँ, इंक्विजिशन। अमेरिकन्स, वो स्टेबियंस हैं। क्या जगह है ये? हमारे भाइयों की हड्डियां हैं जो गुजर चुके हैं। सीनियर एस्कमिया, सीनियर एस्कमिया। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, मगर ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा है तुम हिंदी बोलते हो। मैं सालों से तुम्हारी आर्ट को पसंद करती हूँ। वैसे मैंने कुछ ही कृतियां देखी हैं पर लाजवाब हैं। शुक्रिया आपका। वैसे मेरा नाम है एलिजाबेथ कुलाइल और ये है जॉनथन डेवनपोर्ट। मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डेवनपोर्ट। मुझे जॉन बुलाइए। और मुझे लिज। होरे, लॉस एंजलिस में मेरी आर्ट गैलरी है और जॉन और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपके काम को बहुत पसंद करते हैं। हम आपके आर्ट को दुनिया के आगे पेश करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मैं एक बहुत ही मामूली सा कलाकार हूँ। मेरे पास ट्रेनिंग भी नहीं है। तभी तो आप सबसे अलग हो, इसलिए आपका नाम इतना ताजा और दिलचस्प है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? इंसान अपने से कमजोर पर जिस तरह जुल्म ढाता है, मैं कई साल से उससे प्रेरणा लेता आ रहा हूँ। इंसान के दूसरे इलाकों पर कब्जे के बारे में लिखी किताबों से और उसके अत्याचारों से। तुम्हारा दोस्त इस वक्त उन्हीं में से एक किताब पढ़ रहा है। जॉन, यहाँ आकर होरे से बात करो। सॉरी, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। होरे, हम इसी महीने लॉस एंजलिस में तुम्हारा आर्ट शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें फेमस कर देंगे। जी, मैं मशहूर नहीं होना चाहता। पर सिर्फ शोहरत ही नहीं, पैसा भी है। उन पैसों से तुम अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो तुम्हारी बातों में नहीं है एलिस। होरे रुको। होरे रुको। प्लीज मैडम, मैं इस बारे में आपसे और बात नहीं करना चाहता। होरे, तुम्हारे लोगों का क्या? तुम उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकते हो।
मेरी बीवी और मेरे बच्चों को उन क्रांतिकारियों ने मेरे सामने मार डाला, किसी क्रांति के चक्कर में। मेरे लोगों ने तो उन्हें नहीं रोका, उनके डर ने उनके हाथ बांध दिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था। जाहिर है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यहां आकर तुमने मुझे और अपने दोस्तों को किस खतरे में डाल दिया। प्लीज सुबह होते ही चली जाना। तुम इस वक्त शैतान की तस्वीर देख रहे हो। कौन था ये? फ्रांसिस्को पाल्मा एस्टोरियास, इनकस के खिलाफ लड़ने वाला एक क्रांतिकारी था। मुझे लगता है मैंने इसे पहले देखा है। ना देखा हो तो बेहतर है, क्योंकि वो एक डेविल है। क्या ये आदमी बाकियों से इतना बुरा है कि तुम इसे डेविल कहते हो? मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम क्या सोचते हो, पर मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि बुराई के दिल में खुदगर्जी होती है। हो सकता है तुम अपनी चाहतों में पूरी तरह से भटक जाओ। तुम्हारे सामने जो जवाब है उसे देख ना पाओ। हम यहाँ रुककर गलती कर रहे हैं। वो अमेरिकन उस आर्टिस्ट के बिना जाएंगे नहीं। उन्हें अपनी जान प्यारी है या वो आर्टिस्ट? उम्मीद है तुम्हारी जुबान से ज्यादा तेज तुम्हारा निशाना होगा। हम अकेले नहीं हैं। हम इतनी दूर आए और वो हमारे साथ नहीं चला तो? पता है ना हो हम यहाँ खतरे में हैं। उससे किडनैप करें क्या? जॉन, मैं सीरियस हूँ। शिनिकाय, वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। देखो, यहाँ के रंगीन सपने दिखाने वाले अमेरिकन का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके, तो कोई एडवाइस? उसे किडनैप करने के बारे में सोचें। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है। थैंक यू। अमेरिकन लड़कियां मेरे दोस्त जिद्दी होती हैं बहुत। ये बात तो सही है।
रिस्क लेने के लिए तैयार हो? पिज़ारो तो बेवकूफ है। हम इतनी दूर आए और मिला बस इतना ही। पिज़ारो स्पेन के नाम पर 24 टन सोना और चांदी ले गया। वाह क्या बात है, स्पेन के नाम पर फ्रांसिस्को ऑस्ट्रेरियस के नाम का क्या? तुम्हें जलन हो रही है दोस्त? उस सोने को हमारी तलवार की धार के सहारे लिया गया था, और फिर भी हम स्पेन लौटेंगे खाली हाथ लेकर। बात में दम तो है। मेरी बीवी और बच्चे स्पेन में हैं। वो मेरे घर पर चूहे पकड़कर उन पर जड़ी बूटी और मसाले छिड़ककर बहुत परेशान हो चुके हैं। तो अब क्या करना है? पिज़ारो से छीनोगे? मैं कोई चोर उच्चक्का नहीं हूं। मैं तो जीतने वाला योद्धा हूं। मैं हासिल करूंगा एल डोराडो। एक झूठ पर इतना भरोसा? हर झूठ में थोड़ा सच होता है, और तुम दोनों सच या झूठ जानने में मेरी मदद करोगे। और अगर हम मना करें तो? ओ, ऐसा मत करना। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ।